बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी गोश्त का मौसम आ गया और छा गया, और वो भी ठा करके, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं भिंडी गोश्त की मज़ेदार रेसिपी, जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आएगा और आप कहेंगे वाह क्या बात है। लेकिन इसको देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने 1 केजी बीफ का गोश्त ले लिया था। मटन का भी ले सकते हैं। साथ ही हमने इसमें 2 अदर स्लाइस में कटे प्याज शामिल कर दिए थे। लहसुन अदरक का पेस्ट या कुटा हुआ लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड कर देना है। 5 से 6 अदर टमाटर आपने इसमें लेने हैं। नमक तो हमारा हस्बे ज़रूरत ही होता है, जैसे कि आपको पता है। साथ ही हमने इसमें 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी को शामिल करना है, और साथ ही इसमें 4 गिलास पानी डाल देने हैं। हम इसको तैयार कर रहे हैं प्रेशर कुकर में। फिर आपने इसको कवर करके रख देना है सीटी के साथ। हाफ़ कप हमने इसमें घी को ऐड कर देना है। जैसे घी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें भिंडी डालेंगे। भिंडी को आपने पानी में, नमक वाले पानी में डालना है और उसको अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इस तरह से कटिंग करके इसको पैन में ऐड कर देना है। इस तरह से ऐड करने के बाद आपने 1 केजी प्याज लेना है, इसको भी इसमें ऐड कर देना है स्लाइस में काट के। हमारी तो पहाड़ी बन गई थी, हमने इस पहाड़ी को सर्द कर ही लिया आपके सामने। ये देखें इस तरह से हमारे, क्योंकि हमारा पैन कम पड़ गया था, हमारा भिंडी प्याज ज़्यादा था, इससे हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी, लेकिन हमने इस मुश्किल को पार कर ही लिया। अब ये देखें इस तरह हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। जैसे इसमें गोल्डन कलर आया, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और दूसरी तरफ हमारे प्रेशर की सीटी बोल पड़ी। जैसे ही प्रेशर की सीटी बोलेगी, आपने 20 से 25 मिनट का टाइम नोट कर लेना है, और बाद में इसको फ्लेम ऑफ करके सीटी को साइड पे कर देना निकल जाएगी। उसके बाद आपने इसको खोलना, उससे पहले आपने इसको नहीं खोलना। हमने 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर में गोश्त को डाल के गाल लिया था। आपने भी इसी तरह गाल लेना है जैसे हमने गाला है। अभी हमने भुनाई नहीं की, आपने अब इसकी भुनाई की तरफ आना है। भुनाई के लिए आपने इसमें 1 टेबलस्पून घी को ऐड कर देना है, क्योंकि हमारी भिंडी में भी घी था, इसलिए हमने इसमें 1 टेबलस्पून घी को ऐड करना है। इस तरह से आपने इसमें घी को शामिल करके इसकी भुनाई कर लेनी है। जिस तरह से घी नज़र आना शुरू हो जाएगा, इट्स मीन हमारा गोश्त भुन गया है। आपने इसी तरह भुन लेना है। ये देखें जी, घी कितना प्यारा और नज़र आने लग गया है, इसका मतलब हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हमने जो भिंडी तैयार की थी उसमें अपने गोश्त को शामिल कर देना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारी भिंडी है वो इसमें घुल मिल जाए। घुलना मिलना बहुत ज़रूरी है हांडियों को। इस आपने इस तरह से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। देखिए बिल्कुल मिक्स हो चुका है, अब ये बिल्कुल तैयार है। बस आपने एक काम करना है, इसको कवर करके दम वाली आग में रख देना है। बहुत ही लो फ्लेम में आपने इसको रख देना है, ताकि जो इसका घी है वो नज़र आना शुरू हो जाए। ये देखें इस तरह से हमने इसको कवर करके रख दिया था। देखिए कितना ज़बरदस्त घी रेड घी नज़र आना शुरू हो गया है माशाल्लाह। आहा आहा आहा, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी। ये देखें क्लोज़अप भी मारा है, आपको दिखाया है क्लोज़अप मार के। अब हम खाने की तैयारी में हैं। इसको तो हम खा चुके हैं, और आपने इसको बना के ज़रूर खाना है। इस तरह से देखें, इस तरह से भिंडी गोश्त हमने घर में तैयार किया था स्पेशल आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। बहुत ही आसान तरीका हमने आपको साथ शेयर कर दिया, ताकि आप लोग खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अब ये देखें मेरा भाई खाने लगा है, बहुत मज़े से चस्के ले के। इस तरह से आपने ट्राई करना है। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।